गांव मिठनपुर के प्रधान पद के उपचुनाव के लिए आज सुबह से कड़ी सुरक्षा के साथ जारी है प्रधान पद के उपचुनाव के लिए मतदान। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मिठनपुर के प्राइमरी विद्यालय में आज सुबह से गांव के प्रधान पद के उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ मतदान जारी है और गांव के लोग मतदान कर रहे हैं। यहां पर भारी पुलिस बल मौजूद है। वहीं आपको बता दें, गांव के प्रधान पद के उपचुनाव के लिए 17 लोगों ने नामांकन दर्ज कराया था, जिसके बाद से 17 लोगों के लिए आज चुनाव कराया जा रहा है। मतदान के बाद कल मतगणना होगी, जिसके बाद पता लगेगा कि गांव वालों ने किसको अपने प्रधान पद के लिए योग्य माना है। गांव अहमपुर के निवासी ग्रामीणों ने अदालत के आदेश का पालन कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अहमपुर के रहने वाले ग्रामीण नथु सिंह आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि अदालत के द्वारा आदेश पारित होने के बाद भी आज तक लेखपाल और जिम्मेदार अधिकारी उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इसकी वजह से अदालत के आदेश का अनुपालन कराने की मांग को लेकर आज वो कलेक्ट्रेट आया है और उसने डीएम बीके त्रिपाठी को एक प्रार्थना पत्र सौंप कर अदालत के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। मेरी मोंगपुरा में ज़मीन है, तो ज़मीन जो है मेरी सिंचाई विभाग नहर में गई है, उसमें 4 खातेदार थे, उनकी कम गई है, मेरी ज़्यादा चली गई है। मैंने उनसे काफ़ी आग्रह कर लिया, भैया ज़मीन मेरी बराबर कर दो, दे दो मेरी नाप के। वो राज़ी नहीं हुए। मैंने एटीएम साहब के यहाँ से अमरोहा से आदेश करा लिए, ज़मीन के कुर्रा अपने अलग करा लिए, लेकिन उसके आदेश कर दिए उन्होंने। 4 महीने हो गए। वो फाइल मेरी जो कानून को समीम अहमद है, एक शर्मा, उनके पास फाइल है। 4 महीने हो गए, मेरी ज़मीन नाप के नहीं दे रहे। मैं थाने में भी मैंने दरख्वास्त लगा ली, थाना दिवस में, तहसील दिवस में लगा ली। मैंने उनके खर्चा पानी के उन्होंने पैसे मांगे, मैंने उनको वो भी दे दिए 12,000 रुपये। कह रहे हैं भैया 8 छोड़ दो, 20 करो पूरे, तब तुम्हारी नाप के देंगे। गांव कादराबाद निवासी ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में चक दिलाए जाने की मांग को लेकर डीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव कादराबाद के रहने वाले महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनके गांव में जो चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है उसमें उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से चकबंदी चल रही है, लेकिन आज तक उन्हें उनका चक नहीं मिला, जिसकी वजह से आज अपना चक मांगने के लिए वो लोग कलेक्ट्रेट आए हैं और डीएम बीके त्रिपाठी को उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चकबंदी विभाग इस मामले में भ्रष्टाचार फैला रहा है और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पर भी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। हमारी चकबंदी चल रही है 5 साल से, आज तक हमें चक नहीं मिला। न आज तक चकबंदी अधिकारियों ने कोई हमारी बात सुनी। हम जो है रोज एसडीएम साहब का, डीएम साहब का, इनके आके रोज चक्कर काट के चले जाते हैं और फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति के पास ऑल इंडिया सैनी समाज ने किया धरना प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा के कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति के पास ऑल इंडिया सैनी समाज के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह सैनी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यह धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बसपा सरकार में मायावती ने अमरोहा जिले का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले राव के नाम पर रखा था, लेकिन उसको अखिलेश सरकार ने हटा दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन हम भाजपा की योगी सरकार से मांग करते हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फूले राव हमारे जनपद का नाम रखा गया था उसको पुनः स्थापित किया जाए, अन्यथा हम लोग इस बार अपने हक की आवाज के लिए सत्ता का भी परिवर्तन कर सकते हैं। हमारा जो मुख्य मांग है सरकार से, जनपद का नाम पुनः ज्योतिबा फूले नगर करने का है। ज्योतिबा राव फूले हमारे महापुरुष थे और उनके नाम को राजनीति में घसीटा गया है। ये हमको बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। गांव पुराला निवासी रविंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय में सौंपा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव पुरारा के रहने वाले रविंद्र सिंह आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि हसनपुर विकासखंड क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी धन का गबन हुआ है, उसकी शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने शिकायत को पुनः डीएम कार्यालय में दिया है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला ये था, एक तो हसनपुर में फरवरी 2019 में गबन का प्रकरण आया था, शासकीय धनराशि गबन और भ्रष्टाचार के संबंध में। उसमें एक सफाई कर्मचारी निलंबित और 10 सचिव निलंबित थे। सचिवों को 2-4 माह में ही निलंबित कर देगा, लेकिन कर्मचारी की आज तक बहाली नहीं, ना ही जाँच आख्या परिस्थिति गई, जबकि निलंबित करता और जाँच अधिकारी तत्कालीन DPRO श्री विमल कुमार जी थे। और एक प्रकरण ये है कि
मान्य हाई कोर्ट के शासन के और उच्च अधिकारियों के आदेश हैं कि सफाई कर्मचारियों से मूल तैनाती ग्राम में केवल सफाई कार्य लिया जाए, कहीं अन्य अटैच स्थान पर कार्यालय पर अटैच न किया जाए। और